बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जो हमला ईरान ने रात को कर दिया है, ये अब तक का सबसे ज़्यादा तबाहकुन हमलों में से एक था। एक ही रात में उन्होंने 9 मुल्कों पर हमला किया है। अमेरिका की बेसिस उड़ा दी है, इजराइल का बेड़ा गर्क कर दिया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो जंग है वो इतनी तबाहकुन हुई, इतनी ज़्यादा तबाहकुन हुई कि कतर की रास लफान, ये ख़ास तौर पर जो LNG हब है उनका, जो सबसे बड़ा दुनिया का हब है, उसको उड़ा दिया। और आप सैटेलाइट से इमेज देख सकते हैं जो तबाही की है वहाँ पर। इतनी ज़्यादा तबाही थी, इतनी ज़्यादा तबाही थी कि जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। कि ये आप समझ रहे हैं कि अब इनको कई साल लगेंगे इसको सिर्फ रीबिल्ड करते या रिपेयर करते। और सऊदी अरब के अंदर भी इन्होंने 2 ऑयल रिफाइनरीज को उड़ाया है। इसके अलावा उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल रोकने का भी दावा किया है। लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है वो बड़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। और ख़तरनाक इस सेंस में है कि अमेरिका के पैरों तले ज़मीन निकल गई है, क्योंकि अब उनको ये बात समझ आ गई है, गैस और तेल, ये 2 चीज़ें हैं जो अब कंट्रोल से बाहर हो गई हैं ट्रंप के। ट्रंप ने इमीडिएटली बयान जारी किया है कि जो अटैक हुआ है वो हमने नहीं किया। उन्होंने कहा कि इजराइल ने ये अटैक किया है, और उन्होंने कहा कि हम अपने आप को अलग रखते हैं। जो इजराइल ने ईरान पर अटैक किया है, इजराइल का उन्होंने कहा दोबारा पारस गैस फील्ड पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि कतर का जो उन्होंने नुकसान किया है उस पर। लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर कतर पर दोबारा हमला हुआ तो ईरान के बड़े गैस फील्ड को तबाह कर देंगे। अब असल में मसला ये हुआ है कि ईरान पर जब अटैक हुआ है, ईरान ने पलट कर अटैक किया है, तो पूरी दुनिया के अंदर अब ये हालात पैदा हो गए हैं कि शायद अब ये जो तेल है इसकी कीमतें अब 2 साल तक नीचे रहें। क्योंकि देखिए, ऑयल रिफाइनरीज आप उड़ा दें और आप LNG जो जितने भी प्रोडक्शन हाउस और ये तमाम जितनी टर्मिनल्स वगैरह हैं या हब हैं, आप इनको जब उड़ा देंगे तो बताएं गैस कहाँ से आनी है? ना प्रोड्यूस हो पाएगी, ना ऑयल रिफाइन हो पाएगा, इसको तो साल लगेंगे। तो वो जो तेल की कीमतें हैं जिसका प्लान था कि उसने नीचे आना है, वो भूल जाएं आप कि वो तेल की कीमतें अब नीचे आएंगी। इतना बड़ा बहरान है कि पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट इस वक्त क्रैश हो रही है, और पूरे वर्ल्ड में क्रैश हो रही है। इतनी बुरी तरह क्रैश हो रही है कि कोई इंटरनेशनल सतह पर ऐसा मुल्क नहीं है जिसकी स्टॉक मार्केट क्रैश ना हो रही हो। इन्वेस्टर्स इस वक्त अपना पैसा निकाल कर भागते फिर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पैसा इतनी तेज़ी के साथ एक मुल्क से दूसरे मुल्क मुंतकिल हो रहा है, जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा है वो उतना ही ज़्यादा इस वक्त परेशान है। जो बिलियनर्स हैं वो अरबों डॉलर्स अपने, कभी वो सिंगापुर मुंतकिल करें, गल्फ से निकाल रहे हैं, कभी वो स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं, और अभी उनको ये बात समझ नहीं आ पा रही कि हम बाय क्या करें। क्योंकि अब इस वक्त सिनेरियो ये है कि ट्रंप की पूरी कोशिश है कि वो अपने लोगों के थ्रू ऑयल की कीमत किसी तरह नीचे रखे, चाहे वो बयानात के जरिए कोई देकर या कोई स्टेटमेंट। लेकिन उसके बाद जब ऑयल रिफाइनरीज पर अटैक होता है, गैस रिफाइनरीज या गैस फील्ड पर अटैक होता है, तो सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। फिर कोई चीज़ कंट्रोल में नहीं रहती। ये इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, और जिसका आप और हम तसव्वुर भी कर लें कि जितनी तबाहकुन सूरत हाल पैदा हो सकती है वो कम से कम है। मसला अब ये हुआ है कि ईरान इस वक्त कह रहा है कि हमने खून का बदला खून लेना है। और ये बड़ी तबाही है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये जंग इतनी भारी पड़ रही है, इतनी भारी पड़ रही है कि इस वक्त ट्रंप ने कहा है कि पैसे ख़त्म हो गए हैं, और कहा है कि हमें 200 अरब डॉलर्स चाहिए जंग के लिए। आपको पता है कतर ने इतना शदीद बरहमी का इजहार किया अमेरिका के खिलाफ, इतना ज़्यादा बरहमी का इजहार किया है कि ट्रंप को ये बयान देना पड़ा है कि जी वो हम इसमें शामिल नहीं थे। असल में झूठ बोलते हैं सारे। ये पूरी तरह अमेरिका इजराइल मिले हुए हैं। ये करते क्या है कि इजराइल अटैक करेगा और बीच में अमेरिका मजम्मत करेगा इजराइल की, ताकि गल्फ कंट्रीज और सबको वर्ल्ड वाइड पूरे सबको कहा जा सके देखो मैं तो इसमें शामिल नहीं हूँ। सारी फसाद मचाने वाला ये अमेरिका है, और ये सारे मिले हुए हैं। और अब इस सूरत हाल में कहना, देखिए 200 अरब डॉलर्स इन्होंने मांगे हैं कांग्रेस से कि आप 200 अरब डॉलर्स दें, हमने जंग करनी है, क्योंकि हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं और ये जंग अब बहुत लंबी चलने वाली है। अब सोचें, ऐसी सूरत हाल में इतनी तबाही की है कि इजराइल के कई फौजियों ने रिपोर्ट करने से इनकार कर दिया अपनी पोस्ट पर। वो कह रहे हैं कि हम क्या रिपोर्ट करें जाकर। उन्होंने कहा कि हम पर इतना बुरा हमला होता है ईरान के मिसाइलों का कि जैसे ही सायरन बजते हैं तो हमारे पास सिवाय हेलमेट के और दुआओं के और कुछ भी नहीं होता, और सीधा आकर हम पर अटैक हो जाता है, तो हम क्या करें। तो इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने जाकर रिपोर्ट करने से इनकार कर दी, यानी वो आ ही नहीं रहे। वो कहते हैं कि जब तक हमें
कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी, शेल्टर नहीं मिलेंगे प्रॉपरली, हम ये काम नहीं करेंगे। तो इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने कहा कि हम ड्यूटी पर नहीं आएंगे। ये इस वक्त की सूरत हाल मौजूदा पैदा हो गई है, क्योंकि ईरान ने इतनी ज़्यादा तबाही की है कि देखिए इस वक्त इजराइल के अंदर जो शेल्टर्स हैं उसकी कमी हो गई है। वो उसके जो अटैक है, ख़ास तौर पर उसका जो अटैक होता है एक क्लस्टर बम या मिसाइल का, ये बड़ा ख़तरनाक होता है। आप ये सोचें कि 2000 किलोमीटर से अटैक आता है और आपके पास शेल्टर भी नहीं है। इसका मतलब है कि ईरान के मिसाइल कितने खतरनाक है। क्लस्टर मिसाइल का मसला ये होता है कि जब वो आग कर फटते हैं या निकलते हैं तो 100 मिसाइल जाकर गिरता है और 15 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आकर जब गिरता है तो सूरत हाल बड़ी तबाहकुन हो जाती है। बहरहाल अब इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त बहरान है। देखिए कतर ने कहा है कि ईरान तमाम रेड लाइंस क्रॉस कर चुका हुआ है, तमाम। इस वक्त आप ये सोचें जितनी बड़ी एयरलाइंस है, चाहे गल्फ में है या परवाजें उनकी मुअत्तल हैं, तखीर का शिकार है और एयर ट्रेवल इस वक्त बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। एयरलाइंस का बेड़ा गर्क हो गया है और इतना अमेरिका जितना जंग में स्पेंड करे उससे यानी आप समझ लें कई गुना ज्यादा इस वक्त गल्फ कंट्रीज को नुकसान हो रहा है। तो अब सबसे बड़ा मसला ये है कि कतर ने शदीद बरहमी का इजहार ईरान पर किया और उनके 2 सफारतखानों को अमले समेत फौरी तौर पर मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी कर दिया। उन्होंने कहा इनफ इज इनफ हो गई है, बहुत ज़्यादा तुमने रात को तबाही कर दी है, बड़ी बर्बादी हो गई है। अब इस सूरत हाल के अंदर असल में ये क्या कह रहे हैं कि जी वो गल्फ कंट्रीज जिन्होंने जंग बंद करवानी थी उन्हीं पर वो अटैक करें। ईरान का मौक़िफ़ ये है कि जो मर्जी हो, अटैक इन बेसिस से होता है, हर सूरत होता है, अमेरिका को बताए बगैर। अगर कोई ऐसी सूरत हाल कह दे कि जी वो नहीं है, ये गलत है। सो अब मसला यहाँ पर यह है कि मुश्तबा खामनाई ने कहा है कि अटैक का बदला लिया जाए। उन्होंने कहा कि एक एक खून का बदला फौरी तौर पर लिया जाए और किसी को बख्शना नहीं है। सो अब आप ये सोच लें कि अमेरिका की ऑयल फैसिलिटीज़ जो अमेरिका से लिंक्ड होती हैं उस पर भी हमला हुआ है और मसला ये हुआ है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा निचले लेवल पर ये असल में अली लारीजानी ने भी बात की थी कि आप हमें मार देंगे तो जो हमारे निज़ाम नहीं रुकेगा, जो हमारे बाद आने वाले हैं वो आपका ज़रा लिहाज नहीं करेंगे। यही सूरत हाल है। जो अब अटैक होता है वो उसके बाद एग्जैक्टली दोबारा उसी जगह पर अटैक होता है। अब मिसाल के तौर पर अमेरिका अगर ये कह रहा है कि बिजली बंद कर देनी है तो आप ये सोचो पूरे खित्ते की बिजली बंद करने को तैयार है। आप बताएं अफोर्ड कर सकता है कि कोई पूरी दुनिया में इस लेवल का मामला, बिजली गई तो सब खत्म। यानी इस पूरे रीजन को तबाही की तरफ कौन लेकर गया है? इजराइल में तबाही हो रही है, सब हो रहा है, अमेरिका को कोई रोक क्यों नहीं पा रहा? यानी आप अंदाजा करें ऐसी बदमाशी है उसकी कि पूरा वर्ल्ड भी चाहकर अब रोक नहीं पा रहा। यानी पूरा वर्ल्ड बेबस है। यूरोप अपने आप को तबाही की तरफ देख रहा है, गैस की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल है, तेल की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल है, टोटली सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल है। तो आप बताएं कि जब ऐसी सूरत हाल है, सब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल है, तो आपने करना क्या है? जब हालात आपके आउट ऑफ कंट्रोल हैं, चीज़ें आपकी आउट ऑफ कंट्रोल हैं, तो आपने करना क्या है? बहरहाल अब इस वक्त ईरान पर इन्होंने अटैक किया, उसकी गैस फील्ड पर हमला करके इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। अब उसने किसी की नहीं छोड़नी गैस फील्ड। तो मसला ये है कि अब आप पूरे वर्ल्ड के अंदर कहाँ पर जा रहे हैं? आपको पता है अमेरिका में इस वक्त जो महंगाई का तूफान आ गया है, इतना ज़्यादा है कि पूरी की पूरी मार्केट इस वक्त शेक हो रही है और लोग इतना ज़्यादा अपसेट हैं। देखिए फूड क्राइसिस है, पूरी दुनिया के अंदर आ रहा है, बहरान है, सप्लाई मुतासिर हो रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल नहीं पा रहा। असल मसला ये है कि आज 19 दिन हो गए हैं और अमेरिका अपना हॉर्मुज़ नहीं खुलवा पा रहा। भाई बात यह है कि आप जाकर ईरान पर सिविलियन एरियाज़ में, हस्पतालों में, जिम में, ऑयल फील्ड में, ऑयल गैस फील्ड से लेकर दीगर जगहों पर अटैक करते हैं। आप जाकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवाएं ना। आप अंदाजा करें अमेरिका अपना एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर भाग चुका हुआ है, करीब भी नहीं आने दे रहा और बड़ी मुश्किल से लेकर भागा कि ईरान उसको तबाह ना कर दे। आप बताएं अगर ईरान ने आपके एयरक्राफ्ट कैरियर पर अटैक करना है तो आप क्या कर रहे हैं? यानी अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है तो आप पीछे हट जाए ना। फिर आप लड़ाई नहीं लड़ सकते। फिर वहां पर जाकर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक होगा तो वो पलट कर अटैक करेंगे। इनसे पूछे अमेरिका अपनी नेवी क्यों नहीं लेकर जा रहा है ईरान से अपना हॉर्मुज़ खुलवाने के लिए? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद किया है, वो क्यों नहीं आप खुलवा रहे? जाए ना वहाँ से खुलवाएं, वहाँ से ऑयल शिपमेंट सारी जाने दें, ऑयल टैंकर जाने दें ताकि तेल की कीमतें नीचे आए। अब ट्रंप बयानात दे रहा है मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। उसके बयानात के बाद ये सूरत हाल जो पैदा होती है वो बड़ी अजीब है। बहरहाल
अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में अब हालात क्या कहते हैं और चीज़ें क्या कहती हैं। लेकिन ये बात तय है कि ये जो जंग है अब ये बड़ा भयानक रुख इख्तियार कर चुकी है। ये देखिए अब ये किसी के कंट्रोल में नहीं है और ना ये किसी के अब कंट्रोल में कभी ज़िंदगी में रहेगी। बहरहाल अब कुछ अरसे के बाद आपको इसमें बड़ी ड्रामेटिक तब्दीलियां, क्योंकि 200 अरब डॉलर आ रहा है तो ये जाहिर सी बात है जंग में ही इन्होंने झोंकना है। और इस जंग के अंदर जब आप इतना पैसा झोंकेंगे तो ना आपकी बचत है और ना ही कोई दूसरी सूरत हाल पैदा होती है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।